नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल सेफ्टी की इस प्लेलिस्ट में। आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कहता है एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SHE मैनेजमेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके आंसर में एक हम शॉर्ट की याद करेंगे। उसका नाम है सी इज कूल, SHEISCOOL। चलिए जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। एस एस मीन्स सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का मीनिंग है कि जो वर्कर है वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहने और अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखे। सो एस मीन्स PPE पहनना, ट्रेनिंग लेना उसके बारे में, हैजार्ड्स के बारे में, एंड हैजार्ड को कंट्रोल करना सीखे, तो सेफ्टी फर्स्ट। फिर आता है एच। एच मीन्स हेल्थ। हेल्थ मीन्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मीनिंग होता है कि मान लीजिए कि कोई वर्कर केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल से क्या क्या उनको लंग डिजीज या डिजीज हो सकते हैं। जो काफी सारे केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये पता होना कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, उसे कहते हैं हेल्थ एंड सजेशन। सो हेल्थ चेकअप, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ergonomics। ergonomics यानी मान लीजिए कि जो वर्कर है वो ऐसी चेयर पे बैठे हुए हैं जहां पर उनको स्प्लाइन सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिवली काम कर पाए। एंड मेडिकल केयर, अगर कोई हजार्ड होता है तो फर्स्ट एड किट कैसे यूज करनी है उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर आता है ई। ई मीन्स एनवायरमेंटल केयर। एनवायरमेंटल केयर का मीनिंग है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना, पोल्यूशन के साथ डील करना। मीन्स कोई ऐसा ना चीज हो जाए, वेस्ट मैनेजमेंट करना। जैसे कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि हमने जो केमिकल्स रखे हैं उसको हम डिस्पोज करने वक्त एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक अलग से ही रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। फिर आता है आई। आई मीन्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ISO सर्टिफिकेशन। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट्स रखे हैं 45,001 एंड 14,001, जो सर्टिफाई करते हैं कि ये चीज क्वालिटी के हिसाब से, एज पर नॉर्म्स, एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। फिर आता है एस। एस मीन्स सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स एक लॉन्ग टर्म बैलेंस होना चाहिए पीपल का, प्लानेट का एंड प्रॉफिट के साथ। सो एक है ना, ये चीजें जब जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो एट अ टाइम उसका प्रॉफिट नहीं मिलता है, बट ऑन अ लॉन्ग जर्नी जब ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एक बड़ा प्रॉफिट निकल के आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी आप ये चीजें करते जाइए, आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। फिर आता है सी, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका मीनिंग है कि बस एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर देना दैट इज नॉट इनफ। आपको इसको बार बार ऑडिट करके चेक करना पड़ेगा कि ये चीजें हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इन टीचिंग, वैसे ही कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन SHE। फिर आता है ओ, ओनरशिप बाय वर्कर। वर्कर को खुद ही अपनी हेल्थ का ओनरशिप लेना होगा कि ये सारी चीजें उनके लिए है, ये उनको फील करवाना होगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड सेफ्टी कल्चर, करेक्ट। देन आता है अनदर ओ, दैट इज फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल। यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच लगाने की जरूरत है। इट मीन्स पहले से ही सोच लेना है कि अगर ऐसा हजार्ड हुआ तो हम क्या करेंगे, एंड या फिर ऐसा हजार्ड हो ही ना, उसके लिए हम क्या करेंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच, रिस्क असेसमेंट होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कंट्रोल। ये ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए सेफ्टी वर्कर्स को। एंड लास्ट में है एल। एल फॉर लीगल कंपाइलेशन, जहां पर बहुत सारे एक्ट होते हैं जैसे कि गुजरात फैक्ट्री एक्ट, फिर दूसरा एक्ट जो ये LPA, EPA, यूरोप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर OSHA, ऑर्गेनाइजेशन सेल्स
सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनके रूल्स है गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।